हेलो स्टूडेंट, कलाम जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं दिवाकर चौहान, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग जसपुर। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने विभाज्यता के नियम देखे और आज हम तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इकाई का अंक। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक बात तुमसे कहना चाहूँ तो हम ये जो हमारे संख्या पत्ति में छोटे छोटे टॉपिक हैं उन पे हर किताब में आपको अभ्यास करने के लिए केवल 4 से 5 ही क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना हमें होगा ताकि हमारे सभी चीज़ें एकदम राइटिंग में हो जाए, ताकि हमें एकदम पक्की हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए जो मैंने अपनी किताब लिखी है उसमें लगभग एक छोटे छोटे टॉपिक पे भी 100 सवाल मैंने उसमें लिखे हुए हैं। जैसे यूनिट डिजिट पे मैंने लगभग 150 सवाल यूनिट डिजिट के लिखे हैं जो तुम्हारे 1981 से 2020 तक के अब तक के पेपरों में आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए अभ्यास करना लगातार। अगर हम चीज़ों को लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो गणित हमारे लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप चीज़ों का अभ्यास नहीं करते तो यही हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन तो मैथ करते हैं, तीसरे दिन अपने रिश्तेदारी में ताऊ के यहाँ, मामा के यहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक फ्लो होता है वो टूट जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन रोज़ 2 घंटे गणित जरूर पढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा मोबाइल है ये केवल पबजी खेलने के लिए या केवल व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए या मूवी देखने के लिए नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारे पास कहीं बाहर जाते हो और तुम्हारे पास किताब हम ऐसी जगह नहीं ले जा सकते तो प्यारे बच्चों अपने मोबाइल में किताब के फ़ोटो खींच लीजिए, वहाँ जाके एक पेन पेपर तो मिल ही जाएगा अभ्यास करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना गणित हमारे लिए आसान बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकाई का अंक। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा को देखते हुए यहाँ से 1 या 2 सवाल हमारे जरूर आते हैं। और प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट हमारी कैलकुलेशन को आसान भी बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मान लो किसी संख्या को मैं लिख देता हूँ 5, 6, 7, 8, तो ये वाली जो हमारी संख्या है इसे हम कहते हैं इकाई के अंक वाली संख्या, या इकाई पर जो हमारी संख्या होती है उसे हम कहते हैं इकाई का अंक। प्यारे बच्चों, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है और ये हजारवां अंक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी बात सभी को पता होगी। मान लो मुझे 53 गुणा 56 गुणा 57 की गुणा करनी है और बताना है कि आखिर इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर मैं 53 में 56 की गुणा करता हूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना बनेगा, 6 या 18। उसके बाद हम यहाँ कुछ संख्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद जब 5 की 3 में गुणा करूँगा तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस लगाते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमारा जो भी मान आएगा उसे प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी संख्या बन रही होगी प्यारे बच्चों। मान लो अब ये जो हमारी नई बनी संख्या है इसमें हम गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 57 की। अगर मैं इसमें 57 की गुणा करता हूँ प्यारे बच्चों तो यहाँ बनेगा 7 अट्ठे 56। फिर से हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं प्यारे बच्चों, ये कोई हमारी संख्या है जो गुणा करके आ रही होगी और फिर हम इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे इकाई का 6। तो प्यारे बच्चों, हमें इन की सबकी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। मतलब केवल इस चीज़ को लेके मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हमें जब इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई के अंक की बात करेंगे, दहाई का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो ये इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में कर दो तो ये बनेगा 6 या 18। और 18 में अगर मैं 18 में 7 की गुणा करता हूँ तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें 18 का पढ़ना याद नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, केवल बच्चों यहाँ भी इकाई का अंक ही लेंगे
तो यहाँ अगर मैं गुणा करता हूँ तो 8 सत्ते 56, लेकिन 56 में भी इकाईकांक लेंगे केवल प्यारे बच्चों क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो इकाईकांक बनेगा वो हमारा बन रहा होगा 6। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं अगली संख्या लेता हूँ 87 गुणा 86 गुणा 85 गुणा 53। प्यारे बच्चों हमारा अगला सवाल है कि इस सवाल में इकाईकांक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों फिर से हम वही लेंगे इकाई का अंक, तो यहाँ बनेगा 7 छंग 42, लेकिन 42 का प्यारे बच्चों हम केवल क्या लेंगे, 2 लेंगे। और यहाँ पे अगर मैं गुणा करता हूँ कि 2 पंजे 10, तो 10 का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 0। और 0 की अगर मैं 3 में गुणा करता हूँ तो 0 किया 0। तो इसका जो हमारा इकाई का अंक होगा प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा होगा, हमारा 0 आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों चीज़ें बहुत ही इजी हैं। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। जैसे मान लो प्यारे बच्चों एक संख्या मैंने ली 343 गुणा 555 गुणा 889 गुणा 587। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इन सब की गुणा करता हूँ तो एक नया पहाड़ा आज हम सीखेंगे, और वो पहाड़ा क्या होगा कि प्यारे बच्चों केवल इकाई का अंक हम बोलेंगे, दाएं के अंक को छोड़ते चलेंगे। जैसे 5 तिया 5, 5 नम 5 और 5 सत्ते 5। तो इसका जो इकाई का अंक प्यारे बच्चों बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, हमारा 5 बन रहा होगा। तो प्यारे बच्चों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर मैं अगला सवाल देखूं 1853 प्लस 1784 प्लस 1543। प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका इकाई का अंक निकालना है तो यहाँ भी केवल मैं इकाई के अंक की बात करूंगा। जैसे अगर मैं 4 में 3 जोड़ूंगा बनेगा 7, और 7 में 3 जोड़ूंगा तो बनेगा 10, लेकिन 10 में इकाई का अंक केवल क्या रहेगा, 0। तो प्यारे बच्चों इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा, इकाई का अंक बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, हमारा 0 बन रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, कुछ अच्छी संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये हमारे सन 2000 से पहले पूछे जाते थे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, तो किसी संख्या का इकाई का अंक हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और 9। तो प्यारे बच्चों हमारा किसी संख्या का इकाई का अंक ये सब हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो इकाई पर आ सकती है। प्यारे बच्चों अगर सबसे पहले मैं 0, 1, 5 और 6 की बात करूं तो 0 का इकाई का अंक हमारा 0 होगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। तो प्यारे बच्चों 1 का इकाई का अंक भी 1 होगा, चाहे पावर हमारी XYZ कुछ भी हो। 5 का इकाई का अंक 5 होता है और 6 का इकाई का अंक 6 होता है। तो प्यारे बच्चों समझते हैं, जैसे मान लो तुम्हें दिया गया कि 100 की पावर 5443। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसका इकाई का अंक निकालना चाहता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है कितनी बार प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है हमारा 5443 बार। तो प्यारे बच्चों अगर आप इकाई के अंक की इकाई में गुणा करोगे तो 0 0 0, 0 की गुणा 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, 0 की गुणा 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, और फिर इसी तरीके से जब 0 की गुणा आखिरी वाले 0 में होगी तब भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक प्यारे बच्चों हमारा बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 0। लेकिन प्यारे बच्चों इस तरीके से हमें कभी नहीं करना, बस देखो कि यहाँ इकाई का अंक हमारा क्या है। तो जैसे कि यहाँ हमारा इकाई का अंक 0 है तो 0 की पावर हमारे पास कुछ भी हो तो हम उस पर डिपेंड नहीं करते। तो 0 की पावर हमारी कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, उसमें हमारा 0 नहीं बदलता, तो इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे अगर प्यारे बच्चों अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं कि अगर लिखा हुआ है 221 की पावर 543, ये कुछ लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों मैं इकाई का अंक देखूंगा तो यहाँ क्या आया, इकाई का अंक 1 है। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों
कि जैसे 0 की पावर पे 0 नहीं बदलता, उसी प्रकार 1 की पावर भी कुछ भी होने पर हमारा 1 नहीं बदलता। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा 1 नहीं बदलेगा तो 1 की पावर कुछ भी हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं और अगला क्वेश्चन हम। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो अगर मुझे क्वेश्चन में कहा जाए कि 245 की पावर 783 और मुझसे कहा जाए प्यारे बच्चों इकाई काम क्या होगा, तो जिस प्रकार जैसे 0 और 2 1 के लिए हमने किया था, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा इकाई काम क्या है। अगर यहाँ इकाई काम 5 है तो मैंने प्यारे बच्चों बताया कि अगर इकाई काम 5 होता है तो इकाई काम 5 होने पर पावर हमारी चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई काम प्यारे बच्चों नहीं बदलता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इकाई काम होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा? 5 ही होगा। अगर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की बात की जाए कि 496 की पावर 243, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ इकाई काम देखो तो यहाँ इकाई काम क्या है प्यारे बच्चों? 6 है। अगर यहाँ इकाई काम 6 है तो यहाँ पर इकाई काम 6 होने पर भी इकाई काम हमारा नहीं बदलता, तो यहाँ पे हमारा इकाई काम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 ही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 इनमें से कुछ भी आता है तो हमारा इकाई काम कभी नहीं बदलता, चाहे भाग कुछ भी हो। प्यारे बच्चों, अगर इकाई के स्थान पर 4 और 9 आता है तब हम किस प्रकार करते हैं समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 की पावर 1 रखने पर इकाई काम क्या होता है? 4। 4 की पावर 2 रखने पर इकाई काम बनेगा 4 का वर्ग 16 मतलब 6। अगर मैं 4 की पावर 3 रखता हूं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे बनेगा हमारा 64 मतलब 4। अगर मैं 4 की पावर 4 रखता हूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ फिर क्या आ जाएगा? 6। इसका मतलब कि 4 में या तो 4 आ रहा होगा या 6 आ रहा होगा। तो 4 की पावर 1 रखी तो 4 आया, 4 की पावर 2 रखी तो 6 आया, 4 की पावर 3 रखी तो फिर 4 आ गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर 4 की पावर विषम होती है, अगर 4 की पावर विषम होती है तो हमारा इकाई काम प्यारे बच्चों क्या आता है? 4 आता है। उसी प्रकार अगर 4 की पावर होगी सम, तो 4 की पावर सम रखी तो 6 आया, यहाँ भी 4 की पावर सम रखी तो 6 आया। तो मतलब प्यारे बच्चों अगर इकाई के स्थान पर 4 है और उसकी पावर विषम है तो इकाई काम हमारा 4 आएगा। इकाई के स्थान पर 4 है और उसकी पावर सम है तो इकाई काम प्यारे बच्चों क्या आएगा? 6। उसी प्रकार 9 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर 2 रखता हूँ तो प्यारे बच्चों 81 मतलब 1 आता है। 9 की पावर 3 रखूंगा तो प्यारे बच्चों आता है 729 मतलब 9 आएगा। और 9 की पावर अगर प्यारे बच्चों 4 रखूंगा तो फिर से क्या जाएगा? 1। इसी प्रकार अगर मैं 9 की पावर रखता हूँ विषम तो हमारा क्या बनता है? 9 बनता है। और अगर 9 की पावर रखता हूँ प्यारे बच्चों सम तो क्या बनता है? 1 बनता है। तो प्यारे बच्चों चीजें समझ में आई होंगी कि यदि 4 की पावर इकाई के स्थान पर हमारा 4 है और उसकी पावर विषम है तो इकाई काम हमारा 4 आएगा। यदि 4 के स्थान इकाई काम 4 है और पावर सम है तो हमारा इकाई काम 6 आएगा। उसी प्रकार 9 के लिए होता है कि 9 की पावर अगर विषम है तो हमारा इकाई काम 9 बनेगा और 9 की पावर सम है तो प्यारे बच्चों इकाई काम हमारा 1 बनेगा। तो देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मान लो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 544 की पावर 289। तो मैं देखूंगा प्यारे बच्चों कि यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, तो यहाँ इकाई के स्थान पर है 4। लेकिन अगर मैं यहाँ पावर को देखूं तो पावर हमारी कैसी है? तो पावर हमारी है विषम। और विषम मैंने पढ़ाया था प्यारे बच्चों कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम कहते हैं और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम कहते हैं। और मैंने बताया था कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक ऐसी संख्या है विषम संख्या है। तो 4 की पावर अगर विषम होती है तो प्यारे बच्चों 4 की पावर विषम है तो इसलिए हमारा इकाई काम क्या आएगा? 4 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूं 544 की पावर
886। तो मैं देखूंगा कि यहाँ तो इकाई काम 4 ही है, लेकिन पावर कैसी है प्यारे बच्चों, तो पावर हमारी यहाँ पे कैसी है, सम है। अगर पावर हमारी सम है तो पावर, तो 4 की पावर जब सम होती है तो प्यारे बच्चों क्या आता है, 6 आता है। इसलिए इसका इकाई काम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर मैं और बात करूं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लेता हूँ 548 की पावर 544 की पावर 2889, तो प्यारे बच्चों मैं देखूंगा कि यहाँ इकाई क्रम क्या है, तो यहाँ इकाई क्रम प्यारे बच्चों 4 है, और 4 है तो ये हमारी पावर कैसी है, तो पावर बच्चों हमारी कैसी है, विषम है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे ये टेबल याद नहीं भी रहती तो पावर जैसी मैंने देखी विषम, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। तो मैं 4 की पावर क्या बना दूंगा, 1 बना दूंगा, और 4 की पावर 1 बनाने के बाद हमारा इकाई काम क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें ये टेबल याद नहीं रहती तो क्या करो, सबसे छोटी विषम और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है उसे इकाई क्रम की पावर में रख देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं अगला सवाल देखूं, हमारा अगला सवाल है 544 की पावर 1086। तो बच्चों इकाई काम यहाँ पे हमारा क्या है, 4 है। यहाँ तो इकाई काम 4 है लेकिन पावर हमारी कैसी है, तो पावर हमारी है प्यारे बच्चों सम। अगर पावर हमारी सम है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 की पावर सम है। तो प्यारे बच्चों मुझे याद तो है नहीं कि 4 की पावर पे सम होने पे क्या होता है, तो हम क्या रखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। तो 4 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 16, और 16 पे इकाई काम क्या बनेगा, 6। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। और प्यारे बच्चों अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 889 की पावर 521। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है, और अगर यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है तो पावर कैसी है हमारे प्यारे बच्चों, विषम है। और अगर पावर विषम है तो हम सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो 9 की पावर कितनी बना देंगे, 1 बना देंगे। तो यहाँ जो इकाई काम का आ जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे मान लो प्यारे बच्चों अगर अगला सवाल देखो कि 779 की पावर 344। तो प्यारे बच्चों यहाँ इकाई काम मैंने देखा क्या है, 9 है, लेकिन पावर हमारी कैसी है, तो पावर हमारी सम है। अगर पावर सम होगी तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, तो मैं 9 की पावर 2 बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ बनेगा 9 नम 81, और 81 में इकाई काम क्या होगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 ही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चीजें समझ में आई होंगी कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी होने पर हमारा इकाई क्रम नहीं बदलता। 4 और 9 में हम पावर देखते हैं सम है या विषम है। तो प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास केवल 4 नंबर बचे, और वो नंबर कौन से हैं प्यारे बच्चों, तो वो नंबर हैं 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। प्यारे बच्चों इसे एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे। तो एक लड़का है और उसका नाम है धीरज। अब प्यारे बच्चों ये अभी चलना सीख रहा है। अगर ये चलना सीख रहा है तो प्यारे बच्चों इसके पिताजी ने कहा कि अगर तू 1 कदम चल जाएगा तो तुझे टॉफी मिलेगी, अगर तू 2 कदम चल जाएगा तो तुझे प्यारे बच्चों रसमलाई मिल जाएगी, अगर तू 3 कदम चल जाएगा तो तुझे चॉकलेट मिल जाएगी, 8 कदम चल जाएगा तो प्यारे बच्चों इसे मोमोज मिल जाते हैं। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, धीरज अब ये एक साइकिल के रूप में चलता है। प्यारे बच्चों मैंने मान लिया कि धीरज ने 5 कदम चले, तो बताओ मुझे उसे क्या मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों को कहाँ आके खड़ा हो जाएगा, तो पहला कदम चलेगा, दूसरा कदम चलेगा, तीसरा कदम चलेगा, चौथा कदम चलेगा, लेकिन वो फिर से 5वें कदम पर कहाँ जाएगा, पहले कदम पर। तो 5 कदम चलने पर उसे प्यारे बच्चों क्या मिली, टॉफी मिली। प्यारे बच्चों अगर धीरज 9 कदम चलता है तो वो कहाँ होगा, तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो प्यारे बच्चों वो फिर से कहाँ जाएगा, टॉफी उसे मिल रही होगी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि 132 कदम धीरज चलता है तो उसे क्या मिलेगा,
तो प्यारे बच्चों, अगर धीरज 132 कदम चलता है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे हिसाब तो लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी साइकिल 4 चरणों में पूरी हो जाती है। अगर हमारी साइकिल 4 चरणों में पूरी हो जाती है तो मैं इसे 4 से भाग कर देता हूँ कि आखिर 4 बार वो उसने पूरी कितनी बार वो वापस गया होगा। तो अगर इसे भाग करता हूँ प्यारे बच्चों, तो 4 का नियम है, केवल अंतिम 2 अंकों को भाग करो, तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा भाग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक बार भाग करके देख लेते हैं ताकि वो आसान बन जाए। तो ये बनेगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12। इसका मतलब प्यारे बच्चों, उसने 33 बार पूरी साइकिल चली होगी। इसका मतलब वो पूरे 33 कदम 33 बार इसका पूरी साइकिल वो चली होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब 33 बार वो पूरा चला होगा तो वो कहाँ खड़ा होगा प्यारे बच्चों, तो वो आखिरी चीज पर खड़ा होगा, मतलब कहाँ खड़ा होगा, मोमोज पर खड़ा होगा, तो उसे मोमोज मिल रहे होंगे। अगर प्यारे बच्चों वो 133 कदम चलता तो 33 बार तो पूरा चल जाता, लेकिन प्यारे बच्चों वो 1 कदम एक्स्ट्रा चलता जो हमारा शेषफल होता, तो वो शेषफल है मतलब टॉपी पर खड़ा होता। प्यारे बच्चों, अगर वो 134 कदम चल चुका होता तो प्यारे बच्चों शेषफल हमारा कितना बचता, 2 बचता, तो दूसरी पूछ पे खड़ा होता, मतलब कहाँ खड़ा होता, रसमलाई पर खड़ा होता। अब मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के मन में पानी भी आने लगा होगा, तो कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलने दो, ये चीज़ें भी आपको खिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 रखता हूँ तो मुझे 4 मिलेगा। 2 की पावर 3 रखता हूँ तो प्यारे बच्चों 8 मिलेगा। और 2 की पावर 4 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 16, मतलब इकाई मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 की पावर 1 करता हूँ तो प्यारे बच्चों 3 मिलता है। 3 की पावर 2 करता हूँ तो मुझे इकाई पर क्या मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 9। 3 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो प्यारे बच्चों घन होता है 3 का 27, और 27 का इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। और अगर 3 की पावर 4 करता हूँ तो 81 में इकाई का अंक 1 होता है। अगर मैं 7 की पावर 1 करता हूँ तो प्यारे बच्चों 7 मिलेगा। 7 की पावर 2 करता हूँ तो प्यारे बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 7 की पावर 3 करता हूँ तो 7 की पावर 3 7 का घन होता है 343, मतलब 3 मिल जाएगा। और 7 की पावर 4 प्यारे बच्चों करता हूँ तो 24 0 1, मतलब इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 1 मुझे मिल रहा होगा। अगर 8 की बात करें तो 8 की पावर 1 क्या मिल रहा होगा, 8 मिल रहा होगा। 8 की पावर 2 64, मतलब 4 मिल रहा होगा। 8 की पावर 3 मतलब 512, मतलब 2 मिल रहा होगा। और 8 की पावर 4 अगर करोगे तो प्यारे बच्चों क्या मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा। इसका मतलब कि अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूँ प्यारे बच्चों तो फिर से मुझे 2 मिलता है। 2 की पावर 6 करता हूँ तो फिर से मुझे 4 मिलता है। 2 की पावर 7 करता हूँ तो फिर से मुझे 8 मिलता है। और 2 की पावर अगर मैं 8 करता हूँ तो फिर से 6 मिल जाता है। और फिर 2 की पावर 9 करेंगे तो प्यारे बच्चों फिर से 2 मिल जाएगा। मतलब हर 4 पावर के बाद ये सारे नंबर अपना रिपीटेशन दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हर 4 पावर के बाद ये अपना रिपीटेशन दर्शाते हैं तो इसका मतलब हर 4 पावर के बाद ये अपनी साइकिल पूरी करके फिर से पहले कदम पे आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक सवाल लेता हूँ कि 2 की पावर हमारे पास 5 है, 2 की पावर हमारे पास 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने देखा प्यारे बच्चों 2 की पावर 5 है, इसका मतलब कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कितनी बार, 5 बार। अगर मैं सब 21 गुणा करता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मतलब 6, और 6 दूनी 12, 12 मतलब प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ देखकर देखा कि पावर 5 थी, तो पावर 5 होने पर ये 4 बार तो पूरा चला होगा, मतलब फिर से पहले कदम पर आ गया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं कर दूँ 2 की पावर 15, तो प्यारे बच्चों अब मैं इसे पूरा डिटेल तो लिख नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसे 4 से भाग करते हैं। अब इसे 4 से भाग करने पर जो हमारा शेषफल आएगा, तो इसे 4 से भाग करूंगा प्यारे बच्चों, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। अगर शेषफल 3 आ रहा होगा, इसका मतलब कि जो 2 है वो तीसरे स्थान पर खड़ा है, तीसरे स्थान मतलब 8 पर खड़ा है। अब प्यारे बच्चों, ये तो हमें याद होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जो शेषफल आता है उसे इकाई के अंक की पावर बना देते हैं, मतलब 2 की पावर 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, चीजें आपको समझ में शायद आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, जैसे मान लो मेरे पास संख्या है 3 की पावर 81, मुझे देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा।
तो हम क्या करेंगे कि 3 की भी हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे। अगर मैं यहाँ 4 से भाग करता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये बन रहा होगा 20 बार पूरा पूरा, और शेषफल हमारा कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अगर शेषफल 1 आ रहा है तो इसका मतलब 3 कहाँ खड़ा है, पहले स्थान पर, और पहले स्थान पर क्या है, 3 है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा शेषफल आया उसे इकाई के अंक की पावर बना देंगे। तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 3 होगा। तो इसलिए हमारा जो शेषफल आ जाएगा, वो जो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो 3 ही होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुम्हारे आगे मैंने सवाल दिया 532 की पावर 1089, कुछ इस तरीके से मैंने एक सवाल दिया। प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ हमारा केवल मुझे मतलब होना चाहिए इकाई के अंक से, और यहाँ इकाई का अंक प्यारे बच्चों क्या है, 2 है। अगर यहाँ इकाई का अंक 2 है तो प्यारे बच्चों जैसे ही मैंने यहाँ देखा 2 है, तो हाँ मैं 2 का नियम लगाऊंगा, और 2 का नियम कहता है कि पहले घात को 4 से भाग करो। ठीक है, पहले घात को 4 से भाग करो, और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आए उसे इकाई के अंक की पावर बना दो। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो सबसे पहले घात को 4 से भाग करो, और भाग को करने के बाद जो शेषफल आता है उसे इकाई के अंक की पावर बना देते हैं। जैसे अगर मैं 4 को यहाँ से भाग करता हूँ तो यहाँ बनेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब शेषफल जो आ रहा होगा प्यारे बच्चों 1 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अंतिम 2 अंकों में ही क्यों भाग की, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था आपको विभाज्यता के नियम, और विभाज्यता के नियम में मैंने बताया था 4 से भाग करने के लिए केवल अंतिम 2 अंक में भाग करते हैं। तो शेषफल क्या आया प्यारे बच्चों, 1 आया। अगर शेषफल 1 है तो मैं इस इकाई के अंक की उतनी पावर बना दूंगा जितना हमारा शेषफल आया है। तो 2 की पावर 1 मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 हमारा आ रहा होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि 543 की पावर 1090, तो प्यारे बच्चों यहाँ इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 3 है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब इसे मैं पहले भाग करूंगा 4 से, तो 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आ रहा होगा प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। अगर शेषफल 2 आ रहा है तो इसका मतलब हम इकाई के अंक की उतनी पावर बना देंगे जितना कि शेषफल है। तो यहाँ शेषफल हमारा 2 था, तो 3 की पावर 2 बना दिया, तो इकाई का अंक प्यारे बच्चों हमारा क्या आया, 9 आया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसी प्रकार 228 की पावर 531। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा कि यहाँ इकाई का अंक हमारा 8 है, और 8 का नियम भी यही कहता है कि पहले घात को 4 से भाग करो, भाग करने के बाद जो शेषफल आए उसे इकाई के अंक की पावर बना दो। तो मैंने इसे 4 से भाग किया, तो यहाँ पर 4 सत्ते 28, 28 में शेषफल 3, तो हम 8 की पावर 3 बना देंगे। तो 8 की पावर 3 होता है 512, और 512 में इकाई का अंक क्या होता है, 2। तो प्यारे बच्चों इस पूरे क्वेश्चन का जो इकाई का अंक आ रहा होगा वो 2 आपका आ रहा होगा। प्यारे बच्चों अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, जैसे मान लो हमारा अगला क्वेश्चन है 547 की पावर 2084। तो प्यारे बच्चों 7 का नियम भी यही है कि पहले घात को 4 से भाग करो, और जो शेषफल आए उसे इकाई के अंक की पावर बना दो। अगर मैं यहाँ पे 4 से भाग करता हूँ तो यहाँ हमारा बनेगा शेषफल क्या बच रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों शेषफल 0 आ रहा है तो हम 7 की पावर क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो साइकिल अब पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर साइकिल कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब 7 की पावर हम कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर शेषफल 0 आता है तो हम 7 की पावर 4 बना देते हैं, और 7 की पावर 4 क्या होता है, 24 0 1, और 24 0 1 में इकाई का अंक प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। जैसे मान लो हमारा लिखा हुआ है सवाल कि 548 की पावर
288। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा कि यहाँ इकाईकांक क्या है 8 है। अगर यहाँ इकाईकांक 8 है तो हम पहले पावर को 4 से भाग करेंगे, और अगर 4 से भाग करता हूँ प्यारे बच्चों तो शेषफल हमारा क्या रहा होगा 0। तो हम जब भी शेषफल 0 आता है तो प्यारे बच्चों हम इकाई के अंक की पावर क्या बना देते हैं 4 बना देते हैं। प्यारे बच्चों अब ऐसा हमारा क्यों हो रहा है, क्योंकि शेषफल 0 आने पर हम जो बैठे होंगे वो कौन से मोमोज पर बैठे होंगे। प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जब भी साइकिल पूरी होगी हम आखिरी अंक पर बैठे होंगे, और आखिरी पावर कौन सी है हमारी, तो आखिरी पावर है हमारी 4। तो इसलिए हम पावर को 4 बना देते हैं। अगर मैं 8 की पावर 4 बनाता हूँ प्यारे बच्चों तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6 आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाईकांक नहीं हो सकती। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाईकांक नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों तुम्हें कोई 2, 3, 7, 8 में से कोई एक ऑप्शन दे देगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये चीज़ें मैंने वर्गमूल में भी पढ़ाई थी कि किसी संख्या का इकाईकांक यदि वह पूर्ण वर्ग है, किसी संख्या का इकाईकांक यदि वह पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाईकांक 2, 3, 7, 8 में से नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते रहिए ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में प्यारे बच्चे बनता है। इसके लिए अभ्यास के लिए मैंने अपनी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।